व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले भीम आर्मी की नीली कबूतरियों ने बना डाला नया आसमान। क्या कर दिया भैया इन्हें, देखते हैं मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, रंग रहती है जमी और आसमान नीला न होता, भारत तो कब का कंगाल बन गया होता अगर इस देश में भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा न होता। बात तो सही है कबूतरनी, बाबा के आने के बाद ही आसमान नीला होना शुरू हुआ है। उसके पहले तो पूरी दुनिया में अंधेरा था। कोई सेंसेस बात नीली कबूतरनियों को कौन बताए कि बाबा साहब पढ़ लिख कर मसीहा बने या जो भी बने एक सम्मान पाए, लेकिन तुम लोग अभी भी लात जूता गाली खाने के लिए बने हो। लोगों को जब तक 4 गाली 4 जूता ना मिल जाए तुम लोग सो नहीं पाते हो। भीम आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष पीछे लो आप तो लाख रुपए चला पर्ची कटवाऊंगा। आ जा आप देख रहे पर्ची नहीं कटाऊंगा। ऐसे पर्ची कटवाने के लिए बोल रहा है कबूतर जैसे कोई तीर मार दिया। 100 रुपए देने में टोल का फट जा रही है और कहते हैं कि हम भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यही लोग हैं जो दिन रात संविधान को लेके घूमते हैं, संविधान के नाम पर लोगों को भड़का और फिर वो चीज भर रही है। संविधान बाबा साहब का बोलते हैं और संविधान पालन कितना करता है ये सामने ही है। शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। आप में भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में वीडियो आपको बना रहे हैं खुद ही। भी आप आज छूट रहे हो। इस उम्र में इसको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, जिस उम्र में इसको एक जिम्मेदारी लेना चाहिए, एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए, उस उम्र में झोटा हिला हिला के पगलैती करते रहता है। अरे भाई जाओ, घर में तुम्हारे माता पिता दिक्कत में होंगे, क्या परेशानियां होंगी उसको देखो, उसको संभालो। मुन्नी परमिशन लेके माँ बाप बागेश्वर बाबा के नहीं पछता रहे हैं, तेरे माँ बाप पछता रहे हैं। क्योंकि जिस उम्र में तेरे को अपने बूढ़े माँ बाप के लिए रोटी दाल बनाना चाहिए उस उम्र में तू पार्टी का तलवा चाट रही है। बाकी बागेश्वर बाबा क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं जिससे उनके माँ बाप खुश होते हैं, ये तेरे को अंदाजा भी नहीं होगा। तेरी जैसी तेरी जैसी तलवे चाटने वाली नहीं, बाकी जो पॉलिटिक्स का चक्कर आओ भैया, लड़कियां बच्चियां हैं 250 से 300 की वो बहुत शादी करवाते हैं अपने तरीके से, उतनी शादी जितना तेरे पूरे खानदान वालों को न्योते में नहीं आता होगा कार्ड, उससे ज्यादा वो शादी करवाते हैं। उससे बड़ी खुशी उनके माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो सकती। फोटो फ्रेमिंग करा के रख ले सरस्वती जी के। यहाँ न सावित्री फुले हैं, न अम्बेडकर साहब हैं, न पेरियार साहब हैं, ये सब इन सब की तस्वीर नहीं दिख रही है। आप ही रहते इस रूम में भैया? यस सर, मेरा क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। रितेश जी, बाबा साहब काहे नहीं दिख रहे हैं यहाँ? बाबा साहब का सर वहाँ पे लगा हुआ है सर। सरस्वती जी का फोटो लगाने से क्या फायदा मिलता है आपको, ये बताइए। वो विद्या की देवी है तो इसीलिए हम लोग सरस्वती जी का फोटो लगाते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी कैसे है? ऑब्वियसली सब जानता है कि वो विद्या की ही देवी है। सब आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। किसने कहा ये बात सरस्वती जी विद्या की देवी? वो बोला किसी से नहीं, ठीक है ना, वो खुद का एनालिसिस है मेरा। आपका एनालिसिस है? हाँ। कैसे एनालिसिस किए ये बताइए। आप ये फिर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या मतलब हुई आपकी? आप नहीं जानते कि वो विद्या की देवी है? हम खुद नहीं हाँ, जानता है इसलिए। हमको लगता है ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना। आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कहाँ कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? आप नहीं जानते विद्या की देवी है सरस्वती माँ? हम नहीं जानते, हम अम्बेडकर जी को I जानते। don't want to talk to you. Listen. नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे गेट लॉस्ट बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को बिठाकर 4 जूते अगर ना मारो संविधान बुरा मान जाएगा, क्योंकि संविधान हीरो बन के आया। कहाँ है फोटो, कहाँ है, क्यों नहीं लगाया? सरस्वती माता का फोटो हटाकर बाबा साहब का फोटो लगाओ या सावित्री बाई फूले का लगाओ कि इन जाहिलों का, भाई जो अनपढ़ जाहिल गंवार हैं उनका तो समझ में आता है, वो हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। लेकिन ऐसे जो थोड़ा सा समाज में रहते हैं वो ऐसे नाली के कीड़ों जैसा काम करते हैं, अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। इनको गेट लॉस्ट नहीं, रेस्पेक्टफुली बात कर रहा था पहले आराम से, चाहिए आ गया इनको। मजा। और इनके साथ साथ इन जैसों को पता चले कि सावित्री बाई फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरस्वती माता में क्या फर्क होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृतो मूर्छियमामता। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। नारायण भगवान का पढ़ा जा रहा है, जय बाबा साहब का बोला जा रहा है।
इसी को बोलते हैं जाहिल मानसिकता। तभी तो मैं कह रही थी मतलब कि मानसिक दिवालियापन होना है। जब तक हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के सांसद जिंदा है, जब तक उनका सर इस छोटे अम्बेडकरवादी नीरज बौद्ध के ऊपर है, तब तक किसी सामंती की इतनी औकात नहीं, किसी मनुवादी की इतनी औकात नहीं कि इस नीरज बौद्ध को हाथ लगाने का काम करे। और अगर किसी ने हमारी बहन बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे माताओं बहनों को अगर छूने का काम किया तो एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके फाड़ने का काम करेगी भीम आर्मी। और भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके फाड़ने का काम करेंगे। मुन्ना 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 कबूतरे, 150 सर नहीं रुपए होता ऊपर, सर के ऊपर हाथ होता है। 10 भी नहीं हुई नेता होगी बन तो इससे। सही है। तू कविता जिस प्रकार से पढ़ा, जो लिख कर लाया हाँ, था, ऐसा अच्छा लग रहा है लगा। लिख के बोल नेता रहे हैं। बन, लेकिन ख्याल रखना कि फूलों में ज्यादा गुब्बारे जैसा फूल कर हिंदुओं को गाली वाली मत देने लगना, धर्म का अपमान मत करने लगना, नहीं तो फिर का गुड़गांव बन जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब ऐसे किसी बच्चे को कुछ पार्टी द्वारा मिल जाता है, उनके सर पे हाथ हो जाता है, एक फोटो ले लेते हैं किसी नेता के साथ, तो वो कुछ बावले ही हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री वही हैं, नेता ही हम बन गए। बकते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि छोटी जातियों को परेशान किया जाता है। साहब हम लोग को अधिकार दिया 5 साल पर सरकार बदलने का, और हम लोग अब ठान लिया है कि सरकार बदलना है तो बदलना है। लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोग वोट के समय जो है अपने जात के नेता को कोई जात पात नहीं, अगर जात पात देखते तो हम लोग आते हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद जी का सरकार है कहा बिहार में, फिर भी हम लोग 1,000 2,000 भाड़ा लगा के यहाँ पूरे बिहार से आए हैं। क्यों 20 साल इनको कुर्सी पर बैठाएंगे बिहार में, फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ एकदम हम लोग बनाएंगे। देख लीजिए आप, भीड़ देखिए ना क्या कह रहा है। हर घर से एक आदमी आए हैं, एक से गुना कर लीजिए 10 में कितना हो। आंटी जी, काकी जी गुड़ा भाग में नहीं फंसते। 10 का गुड़ा 1 से, 1 का गुड़ा 10 से, इन सब के चक्कर में मत फंसो। तुम आई हो, समोसे खाओ, मजे लो और निकल जाओ। क्योंकि गुड़ा भाग तो नजायज खान एक हुआ करता था, जिसको भीम आर्मी ने मुंबई में टिकट दिया था, उसके भी ऐसे ही भीड़ थे। रिजल्ट फॉलोअर से नहीं आता भैया। उससे बड़ा उदाहरण लेना है गुड़ा भाग का तो ध्रुव चड्ढी का ही ले लो। उसके 2 करोड़ फॉलोअर्स थे, वो 100 से गुड़ा सीधा कर रहा था कि 100 करोड़ वोट देंगे, एकजुट हो जाएंगे राहुल गांधी के लिए। हुआ क्या? बाय बाय टाटा लोग मजे ले लेके बाय बाय खत्म, यही हुआ। तो इसलिए कबूतर नहीं हो, खाओ पियो, जाओ आराम करो, सो जाओ आराम से। पति राशन के लाइन में लगा होगा, उसको भी लेने जाना होगा। फरखान नाम मेरा। खान साहब आपने 12 बच्चे कर दिए। जी हाँ, जो कह रहे हैं भैया 2 कर दो, महंगाई बहुत है। उनके बस की नहीं है ना, हिजड़े हैं वो बोल रहे हैं। 11 कर लिए। पर एक बात बताइए, क्या करते हैं सारे वो बहन भैया? मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने मेहनत करे खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ठेला लगा रहे हैं अच्छे कुछ पढ़ाई लिखाया है, मेहनत करके इससे ऑटो से हमने। झूठ बोल रहा है दफ्तर खान। इन 12 बच्चों का राज ये नहीं है। ध्यान से देखो, इसके ऑटो के पीछे जो लिखा है, असली ताकत वहीं से आ रही है। और ये इसी के सहारे, उसी ताकत के सहारे 12 नहीं 22 भी कर सकता है, और पल तो जाएंगे ही। अब्दुल बताने वालों, अब्दुल अपनी खतना कराने के बाद भी 4-5 बच्चे कर लेता है, और आप बिना खतना कराए एक में हार मान लेते हो। अरे ये कब हुआ भाई? अब्दुल को ये तो अलग ही जोन में बता दिया। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। मानसिकता मेरे ही को ये लगता है ना है इनकी। कि अब्दुल में ही ताकत है। तो कोई ना, आ कभी हवेली पे। हमारे मुन्ना भाई फैमिली में बहुत भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो दिखाएंगे कितना ताकत है उनमें। अरे वो रिक्शे के पीछे वाली दवाई के बगैर लाइन लगा देंगे। मजा आया। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो? ऐसे कबूतर नहीं हो। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये सोचा हुआ, हम आगे, हम बनेंगे नेता, हम करेंगे हवाबाजी, हम रहेंगे फुल टशन में। और टशन में रहने की बात ये नहीं होती है। आपको ये समझना है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, करो, दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन आप ये कह देना कि उनकी फोटो क्यों नहीं है, इनकी फोटो क्यों है, वो तो मुझे बहुत बेवकूफी वाला लगा, बहुत सेंसलेस। मुझे लगता है कि अगर आप शुरू में वो बंदा बहुत मतलब जर्नलिस्ट भी बन रहे हो ना, हैंडल भी कर रहा तो था। आपको भी चीजें समझनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। बोला उसने। फिर थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें। अरे तू उसके कमरे में जाके तू क्या कर रहा है? वो अपने कमरे में कैसे भी रहे, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी तो है उसकी।
या तू वारंट लेके आया उसके कमरे में कि ना, या फिर तू वो ऑर्डर लेके आया पास करा के कि ना यहाँ पर ये फोटो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। गजब लोग हैं, मतलब सबने ये सोच लिया। मुझे लगता है कि देखो आपका एक विश्वास होता है, आप किसको पूजते हो, किसको मानते हो, ठीक है, वो आपकी एक सेल्फ बिलीफ होती है, वो बनना कोई था थोप वो नहीं थोड़ा सकता कि किसी के मैं ऊपर। करूंगा जाके ये कूल, वो कहते हैं ना कूल डूड बन रहा, कूल डूड। और एक वो कई लोगों को ये लगता है कि भैया हम खड़े हैं ना, तो हमारे साथ दुनिया खड़ी है और भीड़, देखो कभी भी किसी नेता की भीड़ देख के मत समझना कि वो जीत रहा हार रहा है। भीड़ का तो हमने जीते जागते करना, हमने तो लोगों की भीड़ देखी हुई है भैया, 500 रुपए में भर के ले जाएंगे, टम्पू में बिठा बिठा के पैसे मिलेंगे, ये मिले। और जितने सारे बहुत सारे प्रोटेस्ट कई बार होते हैं ना, प्रोटेस्ट में भी बहुत आधी भीड़ इस तरीके से आ जाती है कि वो पैसे दे देंगे अभी, चाहे वो कई बार प्रोटेस्ट हो रहा हो कहीं पर, या फिर ये हो रहा हो आपका क्या बोलते हैं किसी नेता की रैली। क्योंकि आज के टाइम पर, पहले टाइम पर बताता हूँ क्या था, पहले टाइम पर टीवी पे 1-2 चैनल आते थे, लोग लिमिटेड टीवी होता था, एंटरटेनमेंट सोर्स लिमिटेड होता था, फोन होता था, फोन में वो सांप सीढ़ी वाला गेम होता था, लोगों के पास कुछ नहीं था। आज इंसान के पास एक तो अनलिमिटेड 5G इंटरनेट है, फोन है, OTTs है, 36 चीजें हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि ऐसे रैली में चले जाए, अनटेन को कोई बिल्कुल ही घर का ही ना बंदा हो। सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। कोई किसी की मतलब किसी के धूप में जाके कोई खुशी नहीं, किसी की रैली में जाके, या तो बिल्कुल ही वो कि 4 दोस्त मिले, चल तफरी मारेंगे, जाएंगे भंडारे में खाना वाना खाएंगे अपना, ये चीजें सोचने वाली। या तो आप बिल्कुल ही मानते हो कि भाई ये नेता रियल में ही बहुत गजब है, तब एक वो चीज़ होती है। नहीं तो रियल हीरोज़ के लिए आधी दुनिया निकलती है, जैसे अपने क्रिकेटर्स हो गए, या फिर जैसे इंडिया की कोई बात होती है, या फिर जैसे आप न्यूज़ भी वो देखते हो कि इंडिया ने कुछ अच्छा करो, चाहे हमारे वो सिपाही भाई हो गए, हमारे फौजी हो गए, कि जैसे अगर कोई कश्मीर साइड कुछ इशू हुआ था तो उन्होंने उसको सही तरीके से वो हैंडल करा उस चीज़ को, ये चीज़ होती है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।